नमस्कार दोस्तों, आदियोगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ बैठ के करने वाले आसन जैसे गोमुख आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने वाले हैं, खड़े होके करने वाले आसन ताड़ आसन, ठीक है, और कुछ लेट के करने वाले आसन करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं इसमें आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये आसन कैसे करा जाता है और ये गलत करने से कैसे बॉडी में पेन आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अब हम करने वाले हैं बैठ के आसन। बैठ के आसन करने से पहले हमें 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई आसन करते हैं, योगा करते हैं, सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर हम ओम का उच्चारण चैंट करेंगे तो हमारा जो मन है वो शुरू में अशांत होता है, कुछ भी काम करने प्रतिक्रिया करने से पहले। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ध्वनि जाती है, तो उसके कारण हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, इसलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। आसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, आपको किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठना है। कोई सा भी आसन अपना सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देखिए आप किस में बैठ सकते हैं। और आपको ये भी बताया था कि आप कोई भी दीवार ले लीजिए या फिर कोई चादर ले लीजिए, उसे फोल्ड करके 2-3 बार उसके ऊपर बैठिए और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नहीं आगे झुके नहीं पीछे झुके। अगर आगे झुकेंगे तो ग्रेविटी के कारण आपके बैक में पेन होगा, लंबर एरिया में पेन होने लग जाएगा, इसलिए झुक के नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं आसन। आसन स्टार्ट करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो फिर से हम थोड़ा हाथों का और गर्दन की करते हैं स्टार्ट। श्वास लेते हुए आगे हाथ, छोड़ते नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर से लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब हाथों में गैप ला के अंदर बाहर, लेते हुए अंदर की ओर, छोड़ते हुए बाहर की ओर, लेते हुए अंदर की ओर, छोड़ते हुए बाहर की ओर, लेते हुए अंदर की ओर, छोड़ते हुए बाहर की ओर। अब आपने मुट्ठी, आधी मुट्ठी बंद करनी है, पूरी नहीं करनी है, पूरी जोर से नहीं, हाफ। श्वास लेते हुए हाफ मुट्ठी बंद करनी है, छोड़ना है, फिर पूरे प्रेशर से मुट्ठी बंद करनी है, छोड़ना है, फिर धीरे धीरे प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है। इसको इतना इंक्रीज करना है कि आपके हाथ कांपने लग जाएं। फिर छोड़नी है, फिर टाइट करनी है, फिर छोड़नी है, फिर टाइट करनी है, फिर छोड़नी है। अब आपको श्वास लेते हुए एक साइड झुकना है। श्वास लेते हुए थोड़ा सा बेंड करेंगे, दूसरी तरफ श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, धीरे धीरे करके जाना, एकदम नीचे, एकदम सडनली नहीं जाना। फिर से लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। अब थोड़ा सा और ज्यादा नीचे जाना है। श्वास लेते हुए नीचे थोड़ा जाना, ज्यादा नहीं। श्वास लेते हुए दूसरी तरफ नीचे। अब अपनी एल्बो को नीचे लगा देना है। श्वास लेते हुए एल्बो जाएगी नीचे, और फिर दूसरी तरफ भी श्वास लेते हुए नीचे, एल्बो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड करना लास्ट में। 1 2 3 4 5। इसको ज़्यादा जोर से नहीं करना, अदरवाइज आपकी जो लेटरल साइड में पेन काफ़ी होगा और आप कुछ भी योगा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को ज़्यादा पेन हो रहा हो, शुरू में करा हो उसने, तो रात को थोड़ा सा गर्म ऑयल करके मालिश कर लेना, उससे भी रिलीफ मिल जाएगा। या फिर रात को गर्म पाद स्नान होता है पैरों का, उसे कर लें, थोड़ा पानी गर्म करके पैरों को पानी में रख देना
उसको फिर नींद आ जाएगी आराम से, पेन कम होगा। अब दूसरा करते हैं हम गर्दन के रिलेटेड। श्वास लेते हैं, थोड़ा हाफ चंद्रमा बनाना फिर फुल बनाना है। श्वास लेंगे, अब दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड में, फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, श्वास लेते हुए। स्टार्ट करेंगे 1 2, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आना। 3, फिर से श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, हाफ मून। अब आपको फुल मून बनाना है। जो सर्वाइकल होगा वो आराम से करेगा, स्लो करना है क्योंकि उसको पीछे पेन काफ़ी होगा, आगे गर्दन झुकाने पे उसको दर्द होने लग जाएगा। उसको स्लो स्लो करना, स्पीड नहीं करना। फुल बनाना 1, चक्कर आए तो आँख खोल के रखना, नहीं तो नहीं। 2 3 4 5। अब जिस तरह आपने एक तरफ कराया दूसरी तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, करेंगे दूसरी तरफ से, राइट तरफ से। श्वास लेते हुए 1, सेंटर में नीचे आएंगे, छोड़ देंगे। 2, सेंटर में आएंगे, छोड़ेंगे। 3, सेंटर में आएंगे, छोड़ेंगे। 4, सेंटर में आएंगे, छोड़ेंगे। एंड 5, सेंटर में आएंगे, छोड़ेंगे। अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। ठीक, अब अपने हाथ से अपने ठुड्डी को पीछे की ओर प्रेस करना है। देखिए ऐसे पीछे जाएगी ठुड्डी, ये आपकी ठुड्डी है ना, यहाँ इसको पीछे की ओर ऐसे दें, यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। ठीक, अब आपको श्वास लेते ऊपर की ओर जाना है, श्वास छोड़ते नीचे की ओर आना है। जब नीचे आएंगे तो आपकी ठुड्डी नीचे लगेगी, जिसे हम जालंधर बंद भी कह देते हैं, कि यहाँ गर्दन बंद करना। ठीक है ना, श्वास लेते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक, अब पैरों को खोल देंगे। काफ़ी देर हो गई पैर बंद करें, पेन हो गया होगा, तब पैरों को खोल देंगे। अब श्वास लेते हुए पैरों को आगे पीछे करेंगे। श्वास लीजिए, खींचिए, छोड़ते आगे तान दीजिए, खींचिए, छोड़ते तानेंगे। श्वास लेंगे, खींचिए, छोड़ते तानेंगे। श्वास लीजिए, खींचिए, छोड़ते आगे तान दीजिए। 1 2 3 4 5। पैरों में थोड़ा सा गैप लाएंगे जितना आपके दोनों हिप्स के बीच में है। अब पैरों को अंदर की ओर, पंजों को अंदर की ओर मोड़ेंगे। श्वास लेते हैं 1, बाहर की ओर, फिर से श्वास लेते हैं 1 2, बाहर की ओर, फिर से श्वास लेते हैं 3, बाहर की ओर, फिर से श्वास लेते 4, फिर बाहर 5, फिर से बाहर 6, फिर से बाहर 7, बाहर 8। अब गोल गोल घुमाएंगे। श्वास लेते 1 2। साइड में जो आपकी स्मॉल फिंगर है, पैर की स्मॉल टोज है, तो उसको ज़मीन से स्पर्श करते हुए आपको पैरों को ऊपर घुमाना है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बार आपने किया, अब 8 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब एक पैर को आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5
6 7 8। दोनों पैरों में गैप लाएंगे, पैर को खोल देंगे, कमर को स्ट्रेट करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करना है, लेफ्ट पैर से राइट हैंड को टच, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है। श्वास लेते 1, श्वास छोड़ते 2 3 4। इसमें ज़्यादा जोर से नहीं करना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पूरा भी नहीं करे तो भी चलेगा, वो बस ऐसे करें 1 2 3। अपने नी तक लगाए, नी के बाद धीरे धीरे काल्फ मसल पे, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो हम नी से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार हुआ। अब हम थोड़ा आगे और टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से हुआ। अब हम पंजे पे जाएंगे, पंजे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब बटरफ्लाई करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच आया होगा। फिर से वही दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजों को पीछे की ओर खींचेंगे, जितना खींच सके। अगर स्ट्रेट रखे अच्छी बात, अगर नहीं खींचा जा रहा तो इतना रखिए। और अगर आप बैठ नहीं पा रहे, फिर मैं कह रहा हूँ पिलो लगा लीजिए, या फिर योगा मैट, एक और योगा मैट ऊपर रख सकते हैं, चादर रख लीजिए, दीवार रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। कमर को स्ट्रेट करते हैं, कमर स्ट्रेट रहेंगी आपकी। बस धीरे धीरे 1 2, जोर से नहीं, स्पीड में नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलीज करिए बस। अब बैठ जाइए। ठीक, वज्रासन में बैठने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास करना होगा वज्रासन में बैठने के लिए, ताकि आपको नी में पेन ना हो। नी में जिनको ज़्यादा पेन रहता है, इस आसन में भी नहीं बैठ सकते, तो वो कोई तकिया रख लीजिए। जैसे दिवाली है, यही लगा के चलिए, इसको नीचे पैर के यहाँ रख लीजिए। अब भी उनको यहाँ काफ मसल्स में ज़्यादा पेन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक तकिया रख लीजिए और फिर बैठ जाइए। ठीक, या हिप्स के नीचे भी एक कोई बड़ा तकिया रख के फिर बैठ जाइए। लेकिन थोड़ा सा तो प्रयास करना ही होगा बैठने के लिए। अगर नहीं बैठेंगे तो आने वाले टाइम में अर्थराइटिस होने की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। आज के टाइम एक पानी भी कम पी रहे हैं, तो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और पानी बैठ के पीजिए, खड़े होके मत पीजिए। खड़े होके पिएंगे तो 110% जॉइंटों में पेन होगा, कोई नहीं रोक सकता, 100% पेन होगा। ठीक है, अब नी के बल थोड़े खड़े हो जाइए। अगर खड़े हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो उसका प्रयास कीजिए नी के बल खड़े होने का। अब इतना होने के बाद अब करना क्या है, दोनों हाथ को पीछे रखिए, धीरे से पीछे जाना। हाथ ये नहीं रखना, बस यहाँ रखना। श्वास लेते थोड़ा सा पीछे, रिलैक्स, दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे, रिलैक्स, ज़्यादा नहीं। हम क्या करते हैं, हम शो करते हैं पीछे जाएंगे, नहीं, कमर पे जोर आएगा, दर्द होगा। धीरे, थोड़ा सा पीछे, रिलैक्स, वापस। आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। दीवार का सहारा कैसे, ऐसा लिया, हाथ रखा, बस रिलैक्स, दीवार पे रखा हाथ, रिलैक्स। जब आप थोड़ा पीछे बैंड हो पा रहे हैं, जैसे आप इतने बैंड हो पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दीजिए। फिर जाइए थोड़ा और पीछे, रिलैक्स, थोड़ा और पीछे जाना, फिर रिलैक्स। अब जैसे हमने पीछे करा तो आगे अब थोड़ा झुकना है, फॉरवर्ड बैंड होना। धीरे धीरे जाएंगे नीचे, नीचे लेट जाएंगे। अगर ज़्यादा बैक में पेन है तो ज़्यादा लंबा लेटना है, अगर ज़्यादा नहीं है तो कुछ सेकंड लेट के खड़े हो जाना है। ठीक, अब करना क्या, अगले आपको एक पैर पीछे, लेफ्ट पैर को पीछे लेना है, राइट पैर आगे रखना है। ठीक, अब बस इसमें अवस्था में होल्ड करना है। आपको यहाँ स्ट्रेच फील करना है। आपके नीचे काफ़ी स्ट्रेच फील हो रहा होगा, दोनों मसल्स पे, दोनों लेग्स में आपको फील करना स्ट्रेच को, बस यहीं होल्ड करना है। 1 2 3 4 5
6 7 8। अब धीरे धीरे दूसरी तरफ चलेंगे, दूसरे पैर में करेंगे, ऐसे ही करना है। पैर अगर आपका स्ट्रेट नहीं जा रहा कोई नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए पैर को, फिर उसके बाद कर लीजिए ऐसे, ज़्यादा नीचे नहीं बैठना शुरू में। 1, नीचे गद्दी लगा लीजिए, पीलो लगा लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो कुछ भी रख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करना है अध मच्छेंद्र आसना। इसमें करना क्या होता है, जो आपका सिंपल आप बैठे हो आप, ठीक है, लेफ्ट पैर को राइट साइड में क्रॉस करना है, ठीक है, ये गया क्रॉस हो गया। राइट लेग को इस साइड जाएंगे, ऊपर से घूमते हुए, देख रहे हो, लेफ्ट पैर राइट साइड चला जाएगा। अब आपको पीछे की ओर जाना है जितना जा पाए, ठीक है, यहाँ पे ही रुकना है, आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3। समझ में आ रहा? मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए पैर सामने की ओर है मेरे दोनों, ठीक है। अब मैं लेफ्ट पैर को मैं राइट तरफ दिखा देता हूँ, राइट लेग को लेफ्ट साइड में लिया, लेफ्ट पैर राइट के ऊपर आ गया, लेफ्ट पैर नीचे से गया, राइट पैर लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर आ गया। अब जो लेफ्ट पैर ऊपर आया तो राइट हैंड को लेना है, जो ये एल्बो है हमारी, इससे इसको टच करना है। अभी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं जा पा रहा है, तो एल्बो से इसको प्रेस कीजिए, बस इतना प्रेस कीजिए एल्बो से, बस इतना प्रेस कीजिए, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद पीछे देखना है, हाथ नहीं लाना है यहाँ पे, बस इतना प्रेस करके यहाँ पे प्रेशर दीजिए, इतने एरिया में आपको प्रेशर फील होगा, आपको फील करना है। अब बस यहीं आना है, इतना 1 प्रेशर दीजिए, 2 3 4 5। प्रेशर देने के बाद अगर आपका सही हो रहा है तो इसको धीरे धीरे यहाँ पे हाथ रखिए, फिर पूरा हाथ यहाँ लगे। अध मच्छेंद्र पूर्ण करने के लिए आपको नीचे से हाथ लगा के यहाँ पकड़ना है, ठीक है ना। हाफ में बस यहीं तक जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे बेस्ट है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ में बहुत अच्छा है ये, सर्वाइकल में भी है क्योंकि इसमें आपकी नेक घूमती है, ठीक है, डायबिटीज़ में है, और जेनिटल एरिया में, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, जेनिटल एरिया में बहुत अच्छा है। अब करते हैं गोमुख आसन। इसमें क्या करना है, लेफ्ट पैर लीजिए, राइट, हम लेते हैं लेफ्ट पैर को राइट साइड से क्रॉस किया, ठीक, राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर से गए, देख रहे हैं, एक सीध में आ जाना है। अगर एक सीध में नहीं आ रहा तो ऐसे आ गया, आपका ऐसा आ रहा होगा शुरू में। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा, अगर ऐसे भी आ रहा है जब भी चलेगा, और किसी का ऐसे भी आ रहा है जब भी चलेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है, ठीक है ना। अगर ऐसे आ जाए एक ही लाइन में तो सबसे बेस्ट है। इसमें होता क्या है, जेनिटल एरिया आपका एकदम रुक रहा है, जैसे कि लंगोट पहनते हैं पहलवान, वो यही होता है एक किस्म से, समझ में आ रहा है। तो आपका बिल्कुल जेनिटल एरिया किसी बेड में ऐसे रुक गया। अब क्या करना है, जो आपका राइट पैर है तो आपको राइट हैंड ऊपर उठेगा, लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ लेना है। अगर नहीं पकड़ में आ रहा तो आप कोई लकड़ी ले लीजिए या कोई रस्सी ले लीजिए, उससे पकड़ लीजिए। वो भी नहीं पकड़ में आ रहा तो इतना रखिए, जब भी चलेगा। हाँ, राइट पैर है तो राइट हैंड ऊपर आएगा और पीछे से पकड़ लिया आपने, और ऊपर गोमुख, गौ के मुख जैसा ऊपर की ओर देखना है, ठीक है ना। हाथ स्ट्रेट जितना हो उसको उतना अच्छा, अगर नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये भी चलेगा, बस ऊपर देखना है। इस सेकंड इसमें कुछ देर तक रुकना है। गोमुख आसन ये आपके डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, सर्वाइकल में अच्छा है, बैक पेन में अच्छा है, सबसे ज़्यादा ये जेनिटल एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे लेडीज़ में होती है पीरियड रिलेटेड समस्या, ल्यूकोरिया, ठीक है ना, और जेंट्स में होती है प्रोस्टेट, इनमें बेस्ट आसन है ये। अब जो आपने लेफ्ट साइड किया है, पैर नीचे गया, राइट हैंड ऊपर आया, अब राइट साइड पैर नीचे जाएगा, लेफ्ट पैर इसके ऊपर आएगा। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, ठीक है, लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर आया, पीछे से पकड़ना है जितना हो, अगर इतना है इतना, सीधा सीधा ऊपर की ओर देखना है। इस अवस्था में कुछ देर तक रुकना आपको, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट तक, जितनी देर आप रुक सकें।
ये सर्वाइकल के जो ज़्यादा मरीज़ हैं, जिनको ज़्यादा पेन है, वो हाथ पीछे ज़्यादा जाएगा नहीं, उनका थोड़ा जितना भी जाए, लेकिन पीछे हाथ लेके जाना है। अगर नहीं जा रहा तो आप ऐसे भी बैठ जाइए, ये भी चलेगा। वो था अगर आप पूरा करते हो तो ऊपर का एरिया भी कवर करता है नीचे का, लेकिन हमारा मेन जेनिटल एरिया में लेना है तो आप ऐसे करिए और सिंपल बैठ जाइए। कोशिश कीजिए स्ट्रेट बैठने की, कुछ सेकंड बैठे रहिए, कुछ सेकंड बैठे रहिए। आपने देखे होंगे बानिए जब बैठते हैं काफ़ी टाइम ऐसे बैठ जाते हैं, नोटिस करना। तो अगर आप इस पोजीशन में बैठते हैं तो जेनिटल एरिया में जो समस्या होती है होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गोमुख आसन। अब हम करेंगे कुछ खड़े होने वाले आसन। दोस्तों अब करते हैं हम खड़े होने वाले कुछ आसन। सबसे पहले करते हैं हम ताड़ासन। ताड़ासन इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एक स्ट्रेच फील हो, इसलिए हर आसन में खड़े होने से पहले में एक ताड़ासन जरूर कराते हैं 1-2 बार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल करेंगे। हाँ, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, हाथों को बंद करेंगे। अब पैर जमीन पे रहेंगे, पंजे उठेंगे नहीं। सबसे पहले बस हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, जितना खींच सके। स्ट्रेच देंगे 1 2, ऊपर की ओर देखेंगे, मैं आगे देख रहा हूँ, आप ऊपर की ओर देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, आराम से नीचे आएंगे। फिर से दोबारा एक और बार करेंगे। श्वास लेते, लंबा गहरा श्वास लिया, हाथ को इंटरलॉक किया, हथेली ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए खींचते हुए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। अब साइड में करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट। 1 2 3। ज़्यादा नीचे नहीं जाना। अभी सोच रहे हो कि ज़्यादा नीचे जाना नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपनी नी तक नीचे जाना है। धीरे धीरे करके ज़्यादा नीचे जाना। अगर ज़्यादा नीचे जाओगे तो फिर से साइड में पेन होने लग जाएगा, खिंचाव दर्द होगा, कुछ नहीं करोगे, फिर से बैठ जाओगे, फिर शुरू से करना पड़ेगा सब कुछ। इधर थोड़ा जाना बस। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे अगर आप इतना इजीली जा पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे। त्रिकोणासन कहते हैं इसे। धीरे धीरे जाएंगे जितना जा सके। अगर ज़मीन तक जाए तो ठीक है ना, अगर नहीं जा रहे इतना, काफ मसल जा तो बस यहीं रही। 1 2 3 4 5। इसमें कई कैसे करवाते हैं, कई ऐसे करवा देते हैं। ज़्यादा नहीं, झुकना नहीं है। हाथ ये है, ठीक है ना, ये हाथ बस ऊपर रहेगा, दूसरा हाथ नीचे जाएगा। ये हाथ बिल्कुल ऊपर रहेगा, यहाँ तक नीचे जाएगा, आगे नहीं आना। ऐसे लंबर में दर्द होगा, साइटिका में पेन होने लग जाएगा। साइटिका पेन जो पैर में जाता है वो होने लग जाएगा, लंबर में दर्द होने लग जाएगा। इसलिए साइड में जाना, ताकि आपके साइड की जो ये है चर्बी है ये ख़त्म हो जाए। आज के टाइम साइड वाला फैट ज़्यादा हो रहा है, टमी फैट जिसे कहते हैं। ये कर दिया। अब हम करेंगे अगला वीरभद्र आसन। वीरभद्र में करना कैसे है, ये आसन बहुत अच्छा है। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्पीड में चलता है। एंग्जाइटी जो हमारी थकानी से दूर हो जाती है। वीरभद्र मतलब कि हमारे नी में, जी अभी मैं करके दिखाऊंगा इसे, नी में, काल्फ मसल में आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ मिलती है, इसके आपके एल्बो में, आपके रिस्ट में, इसमें ताकत आती है। अगर आप करते, इसके 3 वेरिएंट होते हैं और सब 2 कराएंगे, तीसरा गले में कराएंगे। करना क्या है, पैर में थोड़ा गैप आएगा, पैर है, पैरों में गैप है। अब आगे की ओर है। अब गैप आने के बाद अब थोड़ा सा ये नी तक देखिए, ये बैंड है नी मेरा। कई इसमें क्या करते हैं, कई इसमें इतना करवा देते हैं, कई इतना करवाते पे। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर किस अनुसार करवा रहा है आपको। आप ज़्यादा नहीं करेंगे आज, बस इतना बैंड कीजिए। इस पैर को ज़्यादा नहीं, आपको पैर को स्ट्रेट होगा, ये फोल्ड नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। बैंड बिल्कुल नहीं करना है इसे। अब उसके बाद दोनों हाथ आपके ऊपर जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे श्वास लेते हुए। अब इस अवस्था में आपको रुकना है, ठीक है ना। आपका पैर यहाँ पे कांपेगा, सेक करेगा, क्योंकि आपका सारा प्रेशर, जितना भी जोर दे रहे हैं, आपका सारा नी ले रहा है। अब नोटिस करना, आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर 2 जगह क्रिएट होता है। एक तो आपके नी पे और दूसरा आपके लंबर पे।
अब आपका पोस्चर गलत होगा। कैसे पोस्चर गलत होगा? आप नहीं इंडियन टॉयलेट यूज़ करोगे, नहीं आप ज़मीन पे बैठोगे, नहीं आप साइकिल चलाओगे, कुछ नहीं करोगे। या तो आप एसी में बैठना चाहोगे, या आप गाड़ी में चलना चाहते हो, बाइक पे चलना चाहते हो, कोई गेम खेलते ही नहीं। गेम भी खेलते हैं, बस सीधा गेम, थोड़ा सा भी बैंड होने वाला गेम नहीं, उससे आपकी नी में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे ज़्यादा जोर नी पे पड़ता है। और दूसरा आ गया लंबर। लंबर में क्यों पड़ता है? एक हमारा गलत पोस्चर के कारण पड़ता है। अगर हमारा पैर ऊंचा नीचे किसी गड्ढे में आ जाता है, कहीं हम पैर नीचे धंस गया, कुछ भी लग जाता है, तो उसके कारण हमारे डिस्क पे प्रेशर आता है, उसके कारण पैर में दर्द होता है। दूसरा वेट, जो हम ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं जाने अनजाने में, उसके कारण भी होता है। वज़न उठाते कैसे हैं? आपने देखा होगा, कुछ जस्ट इमेजिन ये नीचे पड़ा है, ये नीचे पड़ा है, हम कैसे उठाते हैं? ये उठा लिया, ऐसे उठाते ना कुछ भी चीज़, तो कहाँ प्रेशर आया? यहाँ प्रेशर आया। उठाना कैसे? हमारा वेट हमेशा डिवाइड करना चाहिए। नीचे पड़ा है, नीचे जाएंगे, इस पैर को पीछे लेंगे, इस पैर को झुकेंगे, थोड़ा सा अब इस पे प्रेशर है, अब उठाना चाहिए ताकि यहाँ प्रेशर क्रिएट ना हो। हम क्या करते हैं? सीधा उठा लेते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा, तीसरा क्या होता है? हम वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते, जिस कारण आजकल लंबर कहते हैं डिस्क हिल जाना, डिस्क पेन ज़्यादा हो रही है। साइटिका के मरीज़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न इसके पीछे ये भी है, थोड़ा वर्कआउट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले फिर से हम करते हैं वीरभद्रासन। थोड़ा सा पैर को थोड़ा सा बेंड करेंगे, हाथों को ऊपर लेंगे, श्वास लेते होल्ड करेंगे, 1 2 3। आपकी क्षमता है, अगर आप 10 सेकंड होल्ड करें, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप अब भी नहीं कर पा रहे होल्ड, इट्स ओके। अगर इतना होल्ड नहीं कर पा रहे, साइड में 2 चेयर लीजिए, चेयर पे अपना वजन दे दीजिए, और यहाँ पे हाथ ऊपर नहीं जा रहे, वहाँ बस पहले थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेंथ दीजिए, रुकिए, ठीक है। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब दूसरी तरफ से भी करना है। ये जब एक तरफ करा तो दूसरी तरफ भी करना है। पैर को राइट लेग अब आगे आएगा, राइट लेग थोड़ा सा बेंड होगा, थोड़ा झुकेगा, ज़्यादा आगे नहीं, बस थोड़ा झुकेगा, थोड़ा सा झुकेंगे। लेफ्ट लेग पीछे रहेगा। अब फिर से दोनों हाथ ऊपर जाएंगे श्वास लेते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये है वीरभद्र का पहला। अब इसमें करेंगे वीरभद्र का दूसरा। उसमें क्या करना है? लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट लेग तरफ, लेफ़्ट लेग थोड़ा आगे। अब आपको ये हाथ है ना, दोनों हाथ ऐसे साइड में खोल देने हैं, ठीक है। देखिए ये आया, ये झुका पैर, श्वास लेते यहाँ पे इतना झुका, ज़्यादा नहीं झुकाना, बस इतना झुका, ये पैर स्ट्रेट है। अब आपको ऐसे खोल देना साइड में, इसमें होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतना करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में भी ऐसे करना है, थोड़ा सा झुकाएंगे, साइड में खोल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 कर पा रहे ठीक है, अगर आप 5 भी कर पा रहे बहुत अच्छी बात शुरू में, क्योंकि सारा प्रेशर यहाँ आता है। चलिए थोड़ा सा उठक बैठक करा देता हूँ मैं आपको, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन में हमारे पैर 90 डिग्री पे रहता है। 90 डिग्री मीन्स हम देखिए इस पोजीशन में रहते हैं, नोटिस करना, बैठेंगे इस पोजीशन में, जाएंगे इसमें, गाड़ी में बैठे इस पोजीशन में, तो रीज़न क्या है? पैर पूरा नीचे नहीं जा रहा, मुड़ नहीं रहा, उसके कारण हमारे नी में पेन होने लग जाता है। तो थोड़ा उठक बैठक करते हैं, श्वास लेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। देखिए कैसे करते, कैसे कहीं उठे बैठे ऐसे जाते हैं, यहाँ जाएंगे, उठेंगे, कहाँ प्रेशर आ रहा है? यहाँ प्रेशर आ रहा है, यहाँ प्रेशर आ रहा है। नोटिस कर रहे हैं आप? करके देखना, मैं 2 वेरिएंट से करवा के दिखाता हूँ आपको। पहला आप जो नॉर्मल करते हैं, ये करते हैं आप, ये करते हैं, ये करते हैं ना। अब दूसरा है, करना क्या है? आपको थोड़ा पीछे बैठना है, इमेजिन करिए ये है, ठीक है ना, इस पे बैठना है। तो आपको बैठना कैसे है? पीछे है, कुछ चेयर रख लीजिए, ये तो फिर भी बहुत नीचे है, इतनी चेयर रख लीजिए, फिर बैठना उस पर, ऐसे पीछे जाना, पीछे की ओर जाना है, पीछे की ओर, फिर उठना है, पीछे की ओर जाना है, ठीक है ना। पीछे गए,
फिर उठे, उससे आपके नी पे प्रेशर आएगा, वो है असली उठक बैठक, वो असली है। आप जो ये गलत कर रहे हैं, गलत के कारण आपकी नी में 100% दर्द होगा और फिर बैक में पेन होगा। फिर कहेंगे कि हमने तो योगा किया था, हमने तो एक्सरसाइज भी की थी, हमें पेन हो गया। पेन उसके कारण नहीं है, पेन आपके गलत करने के कारण हो रहा है। तो करना क्या, पीछे जाना है, पीछे बैठना है, या किसी थर्ड पर्सन को अपने साथ रखिए, उससे कहना कि वो आपको सपोर्ट दे, बस नीचे आर्म से टच, हिप्स के नीचे हाथ लगाए, जो आप बैठे बस उसके हाथ पे स्पर्श करें, जैसे किसी ने हाथ लगाया बस उठ जाइए। बस ये 5 बार कर रखना है। कैसे, 1, ठीक, 2, पीछे जाना, पीछे की ओर, 3, 4, 5, ठीक। अब आपको आप जब टॉयलेट में जाते हो, वही एक सिंपल आसन को थोड़ा सा टिपिकल बना देता हूँ मैं। टॉयलेट में जाते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, ऐसे बैठते हैं, ठीक। करना क्या, अब आपको राइट साइड की कोहनी और लेफ्ट साइड कोहनी, राइट जो है थाइज में यहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट को यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे आप प्रणाम मुद्रा बना दीजिए ऐसे। बस इतना ही करना, ज़्यादा नहीं है, लग रहा सिंपल है, एक बार करके देखिए। यहाँ इतना जोर का खिंचाव महसूस होगा, सिंपल करना है। थाइज के यहाँ पे कोहनी रखनी है, मेरा एल्बो इस साइड पे एल्बो रखनी है अपनी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, और प्रणाम कर देना। और इसको ऐसे नहीं रखना, इसको एक लेवल में ले आना है, मतलब कि आपका अंगूठा चेस्ट पे लग जाए, यहाँ ले आना है। ये लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जो पीरियड के समय होता है या फिर बच्चे का टाइम आता है, उस समय आपके यहीं पे खिंचाव महसूस होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये डेली करेंगे, कुछ सेकंड अगर यहाँ बस थोड़ा सा प्रेशर देंगे, 3 ऐसे करके, तो आपकी जहाँ यहाँ की मसल टाइट हो रही है वो लूज होने लग जाती है। उससे आपके डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब करते हैं कुछ लेटने वाले आसन। दोस्तों अब करते हैं हम कुछ कमर के बल लेटने वाले आसन। जो आपके पास गद्दा है, योगा मैट या जो भी आपने ले रखा है, उसके ऊपर लेट के अब ये आसन करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप लेट जाइए। सबसे पहले करते हैं नौकासन, जो कि आपके एब्डोमिनल रीजन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, स्प्लीन, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। करना क्या, इसमें दोनों पैर को हवा में उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठेंगे। इसके लिए सबसे पहले करिए सिंपल, दोनों पैर को उठाइए, ठीक है ना। रिलीज, छोड़ दीजिए, फिर से उठाइए, छोड़िए, ऐसे करके 4-5 उठाइए, ताकि आपको पता चले आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। जब आपको लगे कि आपके पैर ऊपर उठने लग गए हैं, तो उसके बाद करना क्या है, दोनों पैर उठेंगे, दोनों हाथ आएंगे, बस यहीं रहेंगे, ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं, बस यहीं रहेंगे, ताने रखेंगे। और आपके पैर पे जो पेट पे वाइब्रेशन है, उसे फील करना है। 1, 2, 3, रिलीज। आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। आज के टाइम पेट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, लीवर में भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इससे ठीक हो जाता है अगर आप कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि इस पे जो आप ऊपर पैर उठाते हैं और हाथ को ऊपर उठाते हैं, तो आपके पेट पे एक खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है ना। उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेट के हर एक ऑर्गन पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो दोबारा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। लास्ट टाइम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। कई कैसे करते हैं इसको, पैर को ऐसे करेंगे, 1, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। वो भी है, वो भी कर सकते हैं अगर आप उस लेवल पे कर पाएंगे तो, ठीक है ना। कई एब्स निकाल करते हैं जो जिम में, वो ऐसे ही करवाते हैं, वो ले जाएंगे, पीछे आएंगे, ठीक है ना। आपको अभी धीरे धीरे करके आगे की ओर जाना है। अब करेंगे अगला सर्वांग आसन। उसमें आपको दोनों पैर को ऊपर लेके जाना है, 90 डिग्री पर रखना है। सबसे पहले आप एक पैर लाइए, ठीक है ना, ऊपर उठने का प्रयास कीजिए जितना उठ सके, ठीक। अब दूसरा पैर लाइए, उठने का प्रयास कीजिए।
अब दोनों हथेली को आपके कमर के नीचे लगाना है और आपको ऊपर उठने का प्रयास करना है। कैसे, देखिए, ये है, ये ऊपर। अब अगर ऐसे जा रहे जब भी चलेगा, आपको कोशिश करना है कि आपके पैर 90 डिग्री पे हो। आपकी जो गर्दन है यहाँ पे जालंधर बंद लग जाएगा, जिसके कारण आपकी आवाज़ नहीं आ पाएगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी का सहायता ले लीजिए, या फिर आप दीवार पे भी कर सकते हैं। मैं आपको दीवार पे करके दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे गए, धीरे धीरे दीवार के नज़दीक जाइए, धीरे धीरे जाइए। अब जैसे हिप्स दीवार पे लग गए हैं, अब ये आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक पैर से दीवार पे फोर्स देंगे, दूसरे पैर से ऊपर की ओर, ठीक। यहाँ पे होल्ड करिए, ऑलमोस्ट हाफ में आ चुके हैं आप, ठीक है। इस पोजीशन पे होल्ड कीजिए 1-2 दिन, धीरे धीरे जाना है ऐसे। दूसरी तरफ भी ऐसे करना है। अब ये दोनों हो चुके हैं, अब दोनों पैर लगेंगे दीवार पे। अब खुद को पीछे की ओर पुश करना है, यहाँ पे बंद लगना चाहिए अपने गर्दन पे। अब बंद पूरा लगने पर अब दोनों पैर को उठाइए। पूरा नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, इतना तो करिए, हाफ आ जाइए। धीरे धीरे करके कमर को स्ट्रेट कर दिए, फिर दीवार पे सहारा लेते हुए वापस। ये आसन हाइपोथायराइड के लिए अच्छा है। थायराइड में, थायराइड कोई सा भी, हाइपो या हाइपर दोनों में अच्छा है। ग्वाइटर, गले गेंगा रोग जिसे कहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है ये आसन। जो गले रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए बेस्ट है ये। आँखों की ज्योति भी इससे बढ़ती है, और इसे मेडिटेशन में भी काम देता है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। वो सारा का खून हमारा ब्रेन पे जाता है, इसलिए हमारी याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है। इस आसन को कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको करना क्या है, कमर अब ऐसे लेटना है, कमर के बल, पैर को पीछे की ओर लाना है, धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाना है। सेतु बंद आसन, ऊपर की ओर उठेगा कमर, जितनी आप ऊपर उठा सके उतना अच्छा है। अगर आपकी कमर इतनी जा रही है तो नीचे हाथ लगा लीजिए, क्योंकि अगर इतनी जा रही है तो धीरे धीरे और नीचे ही जाती है, वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाती है। अगर आपकी थोड़ी ऊपर जा रही है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, रिलीज, नीचे आएंगे, फिर से ऊपर श्वास लेते हुए 1 2 3 4 5, रिलीज। वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5, रिलीज। अब कुछ सेकंड आप लेट जाइए, सारा ध्यान आपका आपके शरीर में अभी थोड़ा जो पेन हुआ उस पर ध्यान दीजिए, जो खिंचाव में हुआ उसको महसूस कीजिए, जो बॉडी में दर्द है उसको महसूस कीजिए कि वो ठीक हो रहा है। थोड़ा सा, थोड़ी देर इस अवस्था में लेटे रहिए। अपने मन को शांत कीजिए। जो मन आपका इधर उधर जा रहा है उसको भागने से रोकिए। योग का सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त मीन्स मन, मन की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। अगर हमारे मन के अंदर यहाँ वहाँ की बातें, इधर उधर की बातें चलती रहेंगी तो हमारा ब्रेन शांत नहीं होगा। मन को शांत कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए।
ये महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी अब अगले आसन के लिए रिकवर कर रही है। अब हम कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए। चलिए अगला आसन कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन करते हैं। दोस्तों अब करते हैं हम कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन। ठीक है, जब भी लेटें तो लेफ्ट साइड की करवट लेके लेटना है, राइट साइड की नहीं। लेफ्ट साइड की करवट लेके लेटे, लेफ्ट साइड करवट लेके उठे। अब लेटने के बाद पेट के बल लेट जाइए। अब करते हैं शलभासन। इसके लिए सबसे पहले आप एक लेग से स्टार्ट कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, नीचे। अभी होल्ड नहीं करना। जितने आसन अगर उसमें आप होल्ड कर सके बहुत अच्छी बात है, जितनी यथाशक्ति, जितनी की आपकी क्षमता हो। अब लेफ्ट लेग को ऊपर लीजिए, नीचे, राइट साइड को ऊपर, नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर, नीचे। अब इसमें थोड़ा सा होल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर लेंगे और उसमें होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब राइट साइड में करेंगे 1 2। एक देखिए हम करते क्या है, काफ़ी लोग कैसे करते हैं, ये करेंगे लेग को तो ऊपर करेंगे, ये जैसे मैंने ऊपर लिया उसके बाद ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से उठा देते हैं एरिया को, ये उठाना नहीं है। ये देखिए आप क्या करेंगे, नोटिस करना, कहीं आप तो ऐसे नहीं कर रहे, उठाएंगे ये ऐसे टेढ़ा कर देंगे, पैर ऑटोमेटिक जाता है, उनको पता नहीं होता, और इतना एरिया उठ जाता है। उठना नहीं है, ये पूरा नीचे लगा रहेगा, अब ऊपर उठेगा। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से भी ऐसे ही, साइड में नहीं जाएगा पैर। 1 2 3 4 5। अगर अब आपको करना है, दोनों पैर को उठाना है हवा में, जितना भी उठा सके। शुरू में थोड़ा उठाइए आज, 1, बस थोड़ा, इतना ही, 2 3 4 5। अपने हाथों से अपने जांघों पे, थाइस पे प्रेशर देते हुए ऊपर की ओर उठाना है। 1 2 3 4 5। ये शलभासन आपके एब्डोमेन में जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बेस्ट है, जैसे कि शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। और आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है। जो जब आप सही उठाएंगे, जो आपको पता चलेगा, या आपके सैक्रल और लंबर एरिया पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है। जिनको बैक पेन है उनको उठाते उठाते थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद उनको आराम महसूस होगा। लेकिन अगर वो करें तो कृपया किसी के साथ, किसी के अंडर ही करें। अंडर मतलब किसी को अपने पास रख के, सेल्फ उठाते कोई ज़्यादा ना उठा ले जिस कारण उनका पेन हो जाए। तो अपने घर वालों के किसी के पास साथ रह के जब ही करें, वो अकेले में ना करें। ठीक है, दोबारा करेंगे। दोनों पैर को ऊपर उठा दे। 1 2 3 4 5। 1 more time। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे आएंगे। ये है शलभासन। अब करेंगे हम भुजंगासना। ठीक है ना, भुजंगासना बैक के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हर वीडियो में मैं करवाता ही हूँ। तो अब कैसे करना है, श्वास लेते हुए सिंपल, पहले कोहनी नीचे लगी रहेंगी, थोड़ा सा उठेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते फिर से एक बार ऊपर उठना है, उठेंगे। 1 2 3 4 5। अब आपको हाथ खोल देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 नीचे। अब आपको ऊपर की ओर देखना है, गर्दन ऊपर करनी है। ठीक है, कैसे, हाथ खोला, कंधे नीचे की ओर दबे होंगे, आपके एक आर्च बन गई,
ऊपर की ओर देखना। अब होल्ड करेंगे यहाँ पे, नीचे। अब इसमें कोबरा पोज भी कहते हैं, भुजंगासना को कह देते हैं कोबरा पोज है। कैसे? उसमें पूरी कमर स्ट्रेट हो जाती है, जैसे कोबरा खड़ा हो जाता है ना, ऐसे आपको कमर स्ट्रेट कर लेनी है। अब ऊपर देखना, नीचे। जो आपने बैक बेंडिंग करी है तो थोड़ी सी लिटिल बिट फॉरवर्ड बेंडिंग करनी जरूरी है, इसलिए फिर से आपको शशवासन में लेटना होगा ताकि आपकी बैक में पेन ना हो। इसमें लेट जाइए, खुद को कोशिश कीजिए शांत भाव से, मन को शांत कीजिए। जहाँ पेन है, जहाँ कमर में आपके दर्द हुआ है, वहाँ पे आपका ध्यान जाए। महसूस कीजिए कि आपका पेन ठीक हो रहा है। दोस्तों अब करते हैं हम कुछ प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले आपको जिस आसन में कंफर्ट फील कर उस आसन में बैठना है। प्राणायाम सिंपल बैठ के करना है। जौन सा आसन आपको अच्छा लगे, सुख आसन, वज्रासन, जौन सा भी आसन आपको ठीक लगे उस आसन में आपको बैठना है, प्राणायाम स्टार्ट करना। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, आपको लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, फिर होल्ड करना है, फिर लेफ्ट साइड से रोकना है, राइट साइड छोड़ देना है, फिर राइट साइड से लेना है, फिर रोकना है, लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। ये प्राणायाम आपके ब्रेन के लिए बेस्ट है। इसमें आपको पूर्णतः ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, आपका मन शांत हो जाता है, चित्त एकदम रुकता है, शांत हो जाता है, इधर उधर भासता नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया था योगा में है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है। ये प्राणायाम इस सेंटेंस को पूर्ण करता है। हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध इससे सच में होता है। चलो करते हैं। राइट हैंड से राइट नोजल साइड बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेने। लास्ट में जब आपको छोड़ना है तो लेफ्ट साइड ही छोड़ेंगे, राइट साइड से नहीं लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। अब यहीं से लंबी गहरी श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, होल्ड, रिलीज, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। लंबी गहरी फिर श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ दिए, लेफ्ट साइड से फिर से लंबी गहरी श्वास, होल्ड, राइट साइड छोड़ देंगे, राइट साइड से फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड छोड़ देंगे। ये प्राणायाम आप 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना ज़्यादा उसके उतने लंबा कीजिए, अच्छा रहेगा। लेफ्ट साइड से लंबी गहरी श्वास इसलिए लिया जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड होती है चंद्रमा नाड़ी। चंद्रमा मतलब ठंडा, शीतलता। लेफ्ट साइड से जब हम लेते हैं तो शीतलता पहुँचती है, राइट साइड से लेंगे तो गर्मी पहुँचती है। ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक साइड से कैसे लेना है, दूसरी साइड से कैसे लेना है। और ये अनुलोम विलोम में दोनों का मिक्सन है, ठीक है ना। अब हम अगला करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब होता है भौरे के जैसे गुनगुनाना, ठीक है।
इससे होता क्या है, जब ये आप करेंगे तो आपके ब्रेन में वाइब्रेशन सा फील होगा, झनझनी। उससे आपके ब्रेन की जो सेल्स होते हैं, जो आप जो कहते हैं आज के टाइम कह रहे हैं देसी भाषा में, कन्फ्यूजन रहता है हर समय, जो सोचने क्षमता कम हो जाती है या 10 कम हो रही है, ये कॉमन है। कुछ सामान कहीं रखा, भूल जाना, भाई मैं कहाँ रखा था, मैंने अभी यहीं तो रखा था यार, याद नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या होता है, हर समय फ़ोन में रहते हैं हम, इसलिए हमारा ब्रेन थक चुका है, बिल्कुल टायर्ड हो चुका है, वो रिफ़्रेशमेंट मांगता है। इसलिए योगा कीजिए। अगर योगा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये भ्रामरी तो करिए ही करिए। कितनी बार करें भाई, 5 बार 10 बार कर एक टाइम, फिर शाम को फिर कर लो, फिर दोपहर में फिर कर लो। आपको अच्छा फील होगा, एकदम ऐसा फील होगा, शांति से महसूस होगा। चलो करके दिखाते करते। करना क्या है आपको कान का जो ये है बाहर वाला है एरिया, इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। अब आपको ये इंडेक्स फिंगर को रखना है माथे पे, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को रखना आंखों पे, और स्मॉल फिंगर को रखना नाक के पास। कैसे, ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ये 2 उंगलियाँ यहाँ आई, ये यहाँ आया, ये नाक के जो साइड में यहाँ आता है, ठीक है ना। अब इससे बंद कर लेंगे, ठीक है ना। कान ये आपके ऐसे बंद होने चाहिए जिससे कि आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे। अगर बाहर की आवाज़ सुनाई देगी तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको कान थोड़ा टाइट बंद करना है जिससे कि आपको बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। तो आप कान बंद कर लीजिए, ठीक है। अब कान, जैसे मुझे बाहर की कुछ सुनाई नहीं दे रही आवाज़, अब ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को आंखों पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पे लगाएंगे और स्मॉल फिंगर को नोज़ के पास रखेंगे। ओम का उच्चारण जैसे करते हैं वैसे लंबे गहरे श्वास लेंगे, खींचा। अब ओम का उच्चारण करना है लेकिन मुंह बंद करके। आपको ऐसे करना है जैसे कि एक भौरा गुनगुनाता है, गुनगुनाता है, वैसे करना है। बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर से करेंगे। आपकी आंखें बंद रहेंगी, आंखें खोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं खोलनी आंखें। जो भी वाइब्रेशन आपने फील किया है, जो भी कंपन फील किया है, इसको महसूस कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपको अभी नींद आने वाली है। आंखें बिल्कुल, थकान थी आंखों में, जो ब्रेन में थकान थी वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, ऐसे महसूस कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आपको अपनी हथेली को रब करना है, घर्षण करनी है और अपनी आंखों पे लगा लेना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको करना है कपालभाति भी कर लेना है थोड़ा सा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम कपालभाति सब हर बीमारी का में काम करने वाले प्राणायाम है। कोई सी बीमारी हो, कैसी बीमारी हो, ये जरूर कराने चाहिए। चाहे गैस्ट्रिक हो, बैक पेन हो, कुछ भी हो, कुछ भी, इवन कैंसर के मरीज़ को भी ये कराना ही चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में माना गया है हमारे बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां आती है 90% पेट से आती है। नेचुरोपैथ में भी बताया गया है कि हमारे शरीर में विजातीय दर, मतलब कि कोई टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। तो टॉक्सिन्स कैसे इकट्ठे होते होंगे? खाना खा के, गलत खाना खा के, खाना खा के मीन्स गलत खाना खा के।
कोई गलत खाना खा रहे हैं, कोई तालमेल गलत है खाने का। दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक, सब्जियों का गलत तालमेल खाना, सुबह का जो खाना होता है वो शाम को खाना, शाम का खाना होता है वो अगले दिन सुबह खाना, फ्रिज में रखा हुआ आटा फ्रिज में रख देना, फिर उसके बाद तभी बना लेना। ठंडा आटा निकाला आपने और तभी आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। ठंड से एकदम गर्मी में जा रहा है तो क्या होगा बॉडी पे, आप खुद सोचिए। अगर आप बना ही रहे हैं तो कम से कम 40 मिनट तक तो उसे बाहर रख दीजिए, ताकि उस जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर उस पर आ जाए वो, फिर उसके बाद बना लीजिए। इसलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपाल का मतलब मस्तिष्क, भाति का मतलब चमक। जो हमारे फेस पे ग्लो आएगा, चमक आती है, वो कपालभाति प्राणायाम होता है। मतलब जो पेट में बीमारियां हैं अगर वो ख़त्म हो जाती है तो हमारे फेस पे चमक आ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरे श्वास लेना है, पेट को फुलाना है, श्वास छोड़नी है, झटके से श्वास बाहर निकाल देनी है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक मारना है, स्पीड में नहीं, 1 सेकंड में 1 ऐसे करके मारना है, ताकि और कई बार मार नहीं पाते, गले पे मारते हैं। कोशिश करना है जैसे कि हम किसी को धमकाते हैं, हम की आवाज हटाते हैं। अपनी उंगलियों को नाक के पास लाइए। अगर किसी को तो आवाज आ जाती है, किसी को आवाज नहीं आती। अगर ये ऐसी आवाज़ आ रही है, पेट अंदर जा रहा है तो आप सही कर रहे हैं। आपको ये 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करने का कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।